अगर इनके पास पावर नहीं है या ये वेल कनेक्टेड नहीं है या ये छोटे फैसले भी खुद नहीं ले सकते, तो ये कैसे होगा कि वो खैबर पख्तूनख्वा और पीटीआई की सियासत में कोई अमली तब्दीली लाएं, क्योंकि उनको रिप्लेसमेंट समझा गया कि वो उस एग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे जो अली अमीन गंडापुर नहीं करना चाहते थे, या फॉर एग्जांपल वो ऑपरेशन के ख़िलाफ़ बात करेंगे, या वो फॉर एग्जांपल वो रिहाई के हवाले से बात करेंगे। तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग टू डू, क्योंकि सिर्फ इमरान खान की जेल से ऑर्डर्स देने से तो अभी तक कुछ नहीं हो सका, तो फिर सोहेल राफिदी क्या करेंगे? ये काफ़ी मुश्किल सवाल है और इसका जवाब तो वक्त देगा, लेकिन इस हद तक बात दुरुस्त है कि वज़ीर आला का मनसब इंतहाई अहम नौइयत का है। सूबे की किसी भी सूबे में चीफ़ एग्जीक्यूटिव भी होता है और सूबे के अवाम की तकदीर, उनका मुस्तकबिल, उनकी तब्दीली का दारोमदार वज़ीर आला की पॉलिसियों पे होता है। नौ मुंतखब वज़ीर आला जो हैं उससे तवक्कुआत बेहतर रखनी चाहिए और मेरा ख़्याल है कि 3-4 महीने लगेंगे वज़ीर आला साहब को फॉर्म में आने के लिए। इसके बाद फॉर्म में आने के बाद अगर उनकी सोच जो है वो एक पीटीआई आइडियलिस्ट से निकल के एक मुदब्बिर सियासतदान की हो जाती है तो सूबे की खुशकिस्मती है। और अगर वो ये समझते हैं कि खान जिस तब्दीली के लिए उनको लाए हैं वही तब्दीली या वो जो एहतजाज की सियासत है सिर्फ उसी हद तक उनके आने का मकसद है, तो मेरा ख़्याल है कि ये बिल्कुल शॉर्ट साइटेडनेस होगी, प्रैग्मेटिज्म नहीं होगी। वज़ीर आला से मैंने ये एक वक्त में तजवीज़ भी दिया था कि 4-5 जो सीनियर लोग हैं उन पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए जो वज़ीर आला साहब को कंसल्टेशन दे अहम मामलात पे, क्योंकि खान साहब से हर मामले के लिए रजू नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा जिस तरह भी अर्जेंट एमरजेंट मामलात होते हैं उन पे उनसे कंसल्टेशन लेके वो परफॉर्म करें और यूँ इनफरादी जिम्मेदारी भी उन पे नहीं आयद होगी और ये पॉलिसी या पार्टी का फैसला तस्वुर होगा। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।